किया कि दिस इज इक्वल टू 0 टू a टू x ft dt, ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं अगर कॉन्टिन्यूअस है इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, a टू x मान लिया हमने यहाँ कहीं। तो जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या सिचुएशन आती है, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो सिचुएशन आती है वो एक फंक्शन ऑफ एरिया आता है। क्या आता है? फंक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ एरिया जब आएगा तो वो हमारा क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चीज याद रखनी है, ए टू एक्स, और एक्स को हमने लिमिट दी थी कि एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी, ए से बी के बिटवीन कहीं पे भी हो। तो ये जो आएगा वो एरिया ऑफ फंक्शन आएगा, और एरिया ऑफ फंक्शन जो है वो एक्स की टर्म में होगा, क्योंकि लोअर लिमिट जो है वो ए है और अपर लिमिट जो है वो क्या है? एक्स है। तो वो जो आया वो आपके पास क्या है? एफ एक्स आ गया। ये हमारे पास ये चीज आ गई। लेकिन एक चीज याद रखनी, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई इस चीज को हमेशा याद रखोगे आप कि ये जरूरी नहीं, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स that is equal to x plus 1 when x is greater than equal to 0 and less than equal to 1, and it is equal to 1 minus x when x is greater than equal to 1 and less than 2। आपको दिख रहा है कि एफ एक्स जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि जब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। एक मिनट वेट करना। कि हमारे पास है कि x इज इक्वल टू 0 टू 1 है, तो x की वैल्यू हमने अगर 0 ली तो ये हमारा 1 आएगा, और 1 ली तो 2 आएगा। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारा होगा। ये यहाँ से ऐसे बना लेते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, 1 इज जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास ये होगा, और 2 होगी तो -1 हो जाएगा। इस टाइप का कुछ बनेगा। ये बना लेते हैं। सॉलिड सर्कल, हॉलो सर्कल हमने लगा लिया। यहाँ पे हमने लगाया x की वैल्यू जब 0 थी तो ये 1 था, ये 0 पे आ गया। और सॉरी, ये तो 1 से स्टार्ट होगा, तो ये वाला ग्राफ इधर से स्टार्ट करते हैं। 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और 2 पे इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। तो कुछ ऐसा चला जाएगा। एट 1 इट इज 0 एंड एट 2 इट इज -1, ऐसे बना लिया। यहाँ पे हमने बनाया 0 पे तो सॉलिड सर्कल रहेगा, एट 1 हॉलो सर्कल, यहाँ ये 1 0 से स्टार्ट हुआ, और फिर एट 2 पे हमारा हॉलो सर्कल लगा दिया। ये डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करते हैं हम एक काम करते हैं, एक फंक्शन निकालते हैं एफ एक्स। इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया। ये फंक्शन जो है एफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको अगर इंटीग्रेट करें हम 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स ले लेते हैं। इंटीग्रेशन हमने जब की तो ये 0 टू एक्स है,
तो हमने इसको ले लिया 0 to 1, 0 to 1 fx dx and plus 1 to 2 1 to x fx dx। ठीक है, 1 पे ये ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये fx हमारा आ गया 0 to 1। ये हमारा क्या था, देखिए फंक्शन 0 to 1 x plus 1, यहाँ पे हमने x plus 1 ले लिया। एंड 1 to x हमने इसको 1 to x हमने इसको 1 minus x या 1 minus t जो भी लिखना चाहें आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत हो इसको 1 minus t लिख लो। इसको भी आप चाहें तो t plus 1 dt कर सकते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ वेरिएबल है तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, आपको ही पता है। जब इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो देखिए, ये आ गया, एक आ गया t² / 2 प्लस t, लिमिट हमारी 0 to 1, और दूसरी आ गई हमारे पास क्या, t - t² / 2 लिमिट 1 to x। तो फाइनली ये जो आएगा वो क्या आएगा, दैट इज 1/2 प्लस 1, यहाँ से आएगा x - x² / 2, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा -1 प्लस 1/2। ये जो भी आ रहा है हमारा +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, और ये एक्सप्रेशन जो आ रही है हाफ हाफ 1 प्लस x - x² / 2। ये देखिए, ये फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन द इंटरवल। इसका मतलब इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। बस ये चीज़ बताने के लिए ये एग्जांपल आपको दिया। आपको बोला है कि अगर fx कॉन्टिन्यूअस है तो कैपिटल fx a to x अपर लिमिट को हमने एडजस्ट किया कि x की वैल्यू हम वेरी कराएंगे फ्रॉम a to b, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। वो बात तो समझ में आ गई। लेकिन उल्टा, ये अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी fx जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस है तो पक्की गारंटी है, लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी ये पॉसिबिलिटी है। तो इसको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, ये काम आएगा आपके क्वेश्चंस के अंदर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पे और है। ये आपका सेकंड वन है कि fx is continuous function on a to b and इसको इंटीग्रेट करें, उस फंक्शन का नाम कैपिटल fx रख देते हैं, fx a to x ft dt। then fx is differentiable on closed interval ab and f dash x is equal to fx। f dash x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, fx के इक्वल होगा। तो ये कहानी क्या है कि भाई अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहले हमने क्या देखा कि कॉन्टिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल है। यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर कॉन्टिन्यूअस है और a to x अपर लिमिट को आप वेरी कराते हैं फ्रॉम a to b, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a to b या क्लोज इंटरवल a to b, जो भी लिखना है, ओपन और क्लोज दोनों में चलेगा। तो ये कहानी आपकी रहेगी।
और एफ डैश एक्स जब आप निकालेंगे तो वो एफ एक्स के इक्वल होगा, और लेबनिज थ्योरम अभी करेंगे तो वहाँ ये सीख भी लेंगे कि ये आया कहाँ से। तो कॉन्टिन्यूअस हो तो इंटीग्रेबल भी है और डिफरेंशिएबल भी है उस इंटरवल में, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स हो गया हमारा। लेकिन अगर अगर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो भी इंटीग्रेबल या डिफरेंशिएबल हो सकता है। तो कन्वर्स को ट्रू नहीं मानोगे, बाकी सारी चीजें आपकी चलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज द थर्ड वन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम क्या है? लेबनिज थ्योरम में आपके पास क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें छोटी छोटी चीजें याद रखिए कि इफ ux and vx ux and vx are differentiable function, and fx is integrable over क्लोज इंटरवल ux टू vx। ये जरूरी होगा, ये चीज आपको देखनी है, ये इंटीग्रेबल हो इस फंक्शन की रेंज में। देन d by dx of इंटीग्रेशन ux टू vx, ये आपको लिमिट के टाइम में पढ़ाया भी था, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ft dt that is equal to v डैश x। क्या सिखाया था, पहले इस वाले को डिफरेंशिएट करो और t को इससे रिप्लेस कर दो, तो f ऑफ v ऑफ x हो जाएगा माइनस u डैश x एंड f ऑफ, ये स्मॉल f ही होगा, f ऑफ u ऑफ x लिख लोगे। ये हमारा लेबनिज थ्योरम है। अभी इसके एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, फिर इस पे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे। जैसे आपके पास आ जाए, वो लिमिट का भी क्वेश्चन हो सकता है, वो इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन हो सकता है, जहां मर्जी हो जाए। ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब साइन एक्स डी एक्स, बोले इसको इंटीग्रेट करो। तो आपने क्या करना है, देखिए क्या किया। सबसे पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करोगे और टी को रिप्लेस कर दोगे इस वी एक्स से। यहाँ पे साइन टी डी टी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स डी एक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इन सब चीज़ों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा और आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², फिर टी को किससे रिप्लेस कर देना है, अपर लिमिट से, तो एक्स क्यूब माइनस 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, एंड फिर टी को रिप्लेस किससे कर दोगे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है सबको ये कि डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या चीज है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? ये तो ऐसे भी बिना थ्योरम के इंटीग्रेट कर लेते, साइन एक्स को लिमिट रख देते, फिर तब भी हो जाता। हाँ यहाँ पे तो हो जाता, लेकिन इस टाइप की सिचुएशन अगर गिवन है आपके पास, साइन एक्स की जगह अंडर रूट साइन एक्स साइन टी कर दें, अब कैसे करोगे? अगर यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन टी कर दे तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये आपको दिया गया है। अभी क्वेश्चन आएंगे, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, तो आपको पता चलेगा। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, फिर इन चारों के ऊपर हम वर्क करेंगे। एक और है, इसलिए वेट कीजिए, घबराइए नहीं, ये बहुत
इंपॉर्टेंट है, ये तो खास करके ये है। और इसके बाद वाला लिखो कि इफ ux and vx are differentiable function and f of xt is a two variable function, two variable function such that two variable continuous function लिख लीजिए, continuous function क्योंकि इंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो देन d by dx of ux to vx f of xt dt is equal to ux to vx d by dx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f of xt dt। यहाँ पे क्या है, t कांस्टेंट हो गया और x क्या है, वेरिएबल। पार्शियल डेरिवेटिव आपको सिखाया है, प्लस अगेन ux to vx d by dx of f of ये v डेल्टा है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में करेंगे xt dt। बोलिए ये अलग अलग क्यों लिखा है आपने, इसमें तो अंदर डिफरेंशिएट होगा और इसमें हम लगाएंगे बाहर वाला जो ये है क्या बोलते हैं अभी लेबनिज थ्योरम जो किया है। तो ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। इस पार्ट में क्या होगा वो देख लीजिए, ये ux है, ये vx है, चलो भाई ये vx है, ये डेल्टा f of xt, ये डेल्टा x, ये dt। इसमें डेल्टा वन डेल्टा एक्स मतलब एक्स वेरी, हाँ x वेरी कर रहा है और सेकंड वाले में t वेरी कर रहा है। इसमें तो इंटीग्रेशन के अंदर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे और टी कांस्टेंट है मतलब, यहाँ पे t कांस्टेंट है फिर और डी तो जीरो हो जाएगा, फिर टी कांस्टेंट है। नहीं dt कैसे जीरो होगा, टू वेरिएबल फंक्शन है, जैसे आपके पास ऐसे दिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस टी स्क्वायर। आप इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस टी। वही बात समझ में, 2x प्लस टी आएगा, तो इसमें तो कोई चक्कर है ही नहीं। दो वेरिएबल फंक्शन है ना, टू वेरिएबल फंक्शन है, उसकी बात हो रही है, तो वो जीरो नहीं होगा क्योंकि तो इसको डी एक्स आना चाहिए ना इधर, जब एक्स से मेरी बात तो सुन, ये बेसिकली क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज रह रहा है। अंदर जो ये फंक्शन एक्स ऑफ टी है उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और ऑपरेटर अभी भी डी टी है, तो ये फंक्शन ऑफ टी ही रहेगा जब इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, टी कांस्टेंट है, तो ऐसे पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अभी एक बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, इसके लिए टेंशन ना लो। यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूटन लेबनिज फार्मूला लग जाएगा और न्यूटन लेबनिज फार्मूला के हिसाब से क्या लिखेंगे इसको, तो ये देखो इसको लिखेंगे हम वी डैश एक्स, और यहाँ पे आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो t को किससे रिप्लेस कर दोगे, vx से।
माइनस यू डैश एक्स और फिर होगा एफ एक्स, टी को आप यू एक्स से डिफ्रेंशिएट कर दो। ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है, लेकिन अभी आपकी समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर लेबनीज और इसके ऊपर वो पहले वाले दोनों कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्चुअल हैं कि भाई ऐसी कहानी होगी तो कॉन्टिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, जब भी डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की बात आएगी तो ये करेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी मेन हमारे यही दो कॉन्सेप्ट हैं कि न्यूटन लेबनीज थ्योरम और ये दूसरे वाला जो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन का एक दूसरा है कि जब आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन हो तो क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर हमें सारा वर्क करना है। तो हम एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे तुम्हारी बात है तो मैंने लिखा कि एक फंक्शन है आपके पास कि लेट, सिंपल सिंपल लेके चलते हैं, पहले पहले कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम क्रिटिकल इश्यूज की तरफ चलेंगे। 2x² dt अपॉन 1 प्लस रूट टी। यहाँ मेंशन है कि x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड g डैश 9 एंड g डबल डैश 1। तो 1 प्लस रूट टी का इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या जैस्पर? अगर ये इंडेफिनिट का क्वेश्चन होता, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है जैस्पर, शुभम, मनीष, मोहित, अमन, निखिल, प्रशांत? यस सर। कैसे करते हैं? अगर इंडेफिनिट होता है तो वो भी डिस्कस करते हैं, इंडेफिनिट होता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? यस सर है आप बोलते सर रूट टी को आप टी वो टी जेड को वाई स्क्वायर ले लेते वाई हैं, स्क्वायर पुट फिर करके वन हो वाई जाता है, ऊपर बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। डिवाइड आ जाता है। लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों करें? अब देखिए हमें जी डैश एक्स निकालना है, हमें क्या निकालना है? जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, अरे रुक जाओ, जी डैश एक्स हो गया हमारा, वो क्या कहते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2x इंटू 1 अपॉन टी को किससे रिप्लेस कर दोगे? एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 0 हो गया, बाद में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं। तो जी डैश एक्स आपके पास आ गया, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपसे पूछे कि भाई जी डैश 9 बताइए क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, आपके पास 18 अपॉन 10 जो भी है 9 अपॉन 5। जी डबल एस एक्स पूछे, जी डबल एस एक्स भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे आप, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2x तो 1 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस 2x डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, वो आपके पास 1 ही आएगा, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर ये बच गया हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जी डबल डैश हमें 1 निकालना है, जी डबल डैश 1 हो गया हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 2 अपॉन 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। इसमें बहुत बार ये होता है कि इतना सिंपल नहीं आता है, ये बहुत बार ये होता है कि बड़ा डिफिकल्ट टाइप का आता है और फिर हमें ये सारी चीज़ें करनी होती, तो हमें प्रॉब्लम होती, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अब आगे बढ़ लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन, और फिर वहां से ये सारी बातें समझ में आएंगी। आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x2 x² dt अपॉन x² प्लस t² at x is equal to 1 for all x is greater than 0। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं
तो डेरिवेटिव क्या होगा? नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? क्या न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हो? दिवाकर, विनीत, प्रशांत, निखिल, मोहित, मनीष, जैस्पर, क्या हम न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? क्या न्यूटन लेबनिज फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोलो कि सर ये टू वेरिएबल फंक्शन है। छोटी छोटी चीजें वही देखनी है। देखो बेटा, न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए बस। तो कौन सा फार्मूला हम अगर यूज करना चाहें तो ये वाला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? ये वाला यूज कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला अगर यूज करें तो क्या होगा, जरा देखो। वो पहले कहता है क्या कि लिमिट तो आप सेम रहने दीजिए। आपने बोला कि सर ये लिमिट सेम रहने दिया, यहाँ पे ये x, यहाँ x और यहाँ एक्स स्क्वायर। यार दुखी कर दिया इसने तो आज। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले वाले केस में क्या है आपके पास? पहले वाले केस में है कि भाई ये लिमिट एज इट इज रहेगी एक्स एक्स स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, टेकिंग टी एज ए कांस्टेंट। अच्छा, तो टी एज ए कांस्टेंट अगर करना है तो ये आपके पास टी जो है कांस्टेंट हो गया, तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वन जैसा कुछ दिख रहा है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिख रहा है। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे आप? डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा दैट इज 2x, ये आ गया dt। और दूसरा पार्ट क्या होगा? तो दूसरे पार्ट में उसने बोला कि भाई डिफरेंशिएट कर लो। अब इस बारी आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये वाला हमारा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे उसके साथ करोगे कि भाई t इज रिप्लेस्ड बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगी, माइनस x का डेरिवेटिव 1, और फिर यहाँ रिप्लेस कर दोगे ये एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, 1 to 1 लिमिट, तो ये पूरा पार्ट जीरो, यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो ये आ गया आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस 1, ये भी 2 होगा, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 2 to 1 हो गया, और यहाँ पे आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास क्या आया? 1/2 आ गया। तो ये 1 माइनस 1/2, 1/2 इज द आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आई ये कहानी? दिस इज इक्वल टू 1/2। फिर से बताना ये क्वेश्चन। फिर से बताऊं, मैंने ये बोला बेटा कि इसमें ये क्या है, ये जो चीज है, आज पेन में मेरे कोई दिक्कत हो रही है उसका, ये एफ ऑफ एक्स टी है, हाँ या ना? यस सर। ठीक। अब आप जब लगाओगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? दूसरे वाला। ये देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी, उसमें क्या कहता है? पहली बार में तो कहता है कि लिमिट सेम रखो, और अंदर जो फंक्शन है उसको आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस पार्शियली डिफरेंशिएट करो, दैट टाइम टी इज कांस्टेंट। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए लिमिट हमने सेम रखी एक्स एंड एक्स स्क्वायर, इसको हमने डिफरेंशिएट किया टेकिंग टी एज ए कांस्टेंट, मतलब एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, तो ये हमें ऐसा दिख रहा है कुछ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मान लेते हैं टी को थोड़ी देर के लिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
का होल स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। तो ये इतना आ गया, वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है अभी, ठीक है ना। सेकंड चीज हमें क्या चाहिए होगी, तो सेकंड हमें चाहिए होता है, वो बोलता है कि बाकी का पार्ट जो है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे कैसे, तो डी बाई डी टी ऑफ दिस फंक्शन। तो डी बाई डी टी है, तो आप चाहे तो इसको पार्शियली ऐसे नहीं लिख के आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ये डी बाई डी टी है। हमें यहाँ पे क्या लगाना है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाना है। तो हम चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख लें कि ये प्रोसीजर है डी बाई डी टी, और यहाँ पे हम इसको लिख लें यू एक्स। डन। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब इधर डिफरेंशिएट किया, तो इस डिफरेंशिएशन में अब क्या एक होगा, बार एफ ऑफ एक्स टी ले लो, 2x² प्लस 3x t। एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को क्या ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3xt, यही ना, हाँ, वो ले लेते हैं। x² प्लस 3x t कुछ भी। हाँ वो ले लेते हैं, अभी रुक जाओ। तो अभी क्या करते हैं, पहले ये वाला समझ लो, फिर जो भी चेंजेस बोलोगे करके वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले डेरिवेटिव होगा तो 2x, और t को किससे रिप्लेस करते थे लेबनिज थ्योरम में, क्योंकि फंक्शन ऑफ t है, तो ये एक्स स्क्वायर x4 आ गया। फिर x का डेरिवेटिव 1, और फिर ये 1/x² प्लस x² आ गया। अब यहाँ पे dy dx कब निकालना था, dy dx ऑफ जो भी ये फंक्शन है एट x इजिकल टू किस पे निकालना था हमें, x इजिकल टू 1 पे। तो वो 1 पे हमने निकाला, तो 1 पे जो ये वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, दैट इज इक्वल टू हाफ। अब बोलो यस पर क्या चाहते हो, एफ ऑफ एक्स टी ले लो, एक बार x² प्लस 2x t। मैं इधर लिखता हूँ कि किस क्वेश्चन में एक चीज और समझानी है मुझे। आप बोल रहे हो कि डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख ले x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, लिमिट तो यही रखनी है ना। यस सर, कुछ ही हाँ ठीक है, अब बोलो 1/x² प्लस xt, अपॉन 1/, नहीं, x² प्लस 2x t। x² प्लस 2xt, ओके ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, x² प्लस 2xt। हाँ और बताइए, प्लस 3 और कुछ भी, बस इतना ही, प्लस 3 भी लेना, dt लेते हैं, ठीक है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या बोला था, सबसे पहले बोला था कि ये तो एज इट इज रहेगा, ये x है ये x² है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब आप नॉर्मली इंटीग्रेट कर रहे हो तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, और हम वन वेरिएबल इंटीग्रेशन ही हमने सीखा है। तो अगर डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करना हो ना, तो डायरेक्टली अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो t हमारा वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो ये x² हो गया, और यहाँ पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आया हमारे पास दैट इज 2x, t कांस्टेंट है तो 2t, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव दिस, ये dt आ गया। बस यही वाला बता दो, फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे 2x को dt के रिस्पेक्ट। इंटीग्रेट फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नॉर्मली इसको इंटीग्रेट फिर से करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट फिर इंटीग्रेट करोगे t के रिस्पेक्ट में। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए थ्योरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, जैसे तुमने पहले भी बोला था ना कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सर ये लिमिट पुट कर दे, क्या जरूरत है ये सब फालतू फालतू काम करने का, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए नहीं नहीं, अब आएगा। x तो वेरिएबल और t कांस्टेंट है, तो 2t का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यही बोल रहे हो ना, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, देखो 2xt, और इसका हो जाएगा t² प्लस 2, तो ये बच जाएगा t², ये आ गया आपके पास t², और लिमिट फिर इसमें आप पुट करोगे क्या, x², अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, t की जगह x² पुट करोगे तो 2x³ प्लस x⁴, और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे आप तो -2x² एंड प्लस x², ये हो गया खेल। बात समझ में आ रही है? t² कैसा है, मतलब t तो कांस्टेंट था और x वेरिएबल था, तो x कांस्टेंट ले लिया आप। t हमारा यहाँ पे जब आने के बाद अब ये नॉर्मल हो गया, यहाँ के बाद वो थ्योरी नहीं कहती कि टी का परमानेंट आपको लेना है, इस डिफरेंशिएशन के लिए आपको सिर्फ ये बोला गया, सिर्फ इस स्टेप तक की कहानी है,
इस स्टेप के बाद अभी भी x जो है वो हमारा कांस्टेंट है और t जो है वेरिएबल है। यहाँ देखो आपको बात समझ में आएगी। ये देखो, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा है। आंसर हाफ आया था। आप बोलोगे सर न्यूटन लेबनिज फार्मूला नहीं लगता, आप काय पे इन चक्कर में पड़े होगा। आप इसको एक काम करो, ऐसे सॉल्व करो। तो आपने इतना बड़ा रायता फैलाया, उस रायते को समेटो और सीधा ऐसे करो। भाई ये टी का फंक्शन है, ये फंक्शन टी का है, तो हम एक काम करते हैं सिंपल सा, इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे। आप इसको ऐसे लिख लो, डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स कहाँ लिखे यार, डी बाई डी एक्स इसको रहने दो, इसको आप इंटीग्रेट करो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है ना। तो क्या होता था 1/a, क्योंकि t का फंक्शन है तो 1/x tan इनवर्स t/x। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जस्ट पर। एंड लिमिट यहाँ पे आएगी x टू एक्स स्क्वायर। नो फिर मैंने इसको लिखा d/dx। अब हमने लिमिट पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1/x। एक्स स्क्वायर जब पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x, और जब x पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 1/x इंटू π/4। ठीक है जी। अब इसको आप मानो डिफरेंशिएट। तो आपने डिफरेंशिएट किया तो कैसे करें, इसको ऐसे लिख लें, d/dx ऑफ 1/x 1/x इंटू tan इनवर्स x माइनस π/4। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ रहा है d/dx ऑफ 1/x का डेरिवेटिव, तो सीधा अब लेते चलते हैं डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x स्क्वायर, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा tan इनवर्स x माइनस π/4, और फिर अगली टर्म में प्लस 1/x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और π/4 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे 1 पुट करके जरा निकालो क्या आ रहा है। यहाँ 1 पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपकी, दिख रहा होगा आपको। 1 पुट किया, tan इनवर्स 1 π/4 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू आपने 1 पुट की 1/2 इंटू 1, 1/2 इज द आंसर। बात समझ में आ रही है। वो जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है वो इतने आसान आसान चीजों के लिए नहीं सीखा है, इसलिए बोले कि अभी वेट करो, फिर उसके बाद से आपको पता चलेगा कि बेसिकली हमने ये क्यों कर रहे हैं, क्या निकालना है, ऐसी चीजें क्यों आई। अभी जल्दीबाजी करोगे कि भाई जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत अभी मैं निकाल देता हूँ, जहाँ पे आप इसको यूज करोगे तो आपको पता चलेगा बिना इसके तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें और फिर वहां समझें न्यूटन लेबनिज फार्मूले का मेन रोल। एक और बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी, कि इफ x is equal to 1 to t square z log z dz and y is equal to t square to 1 z square log z dz. Find dy by dx. Find dy by dx. dy by dx की वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है। x जो है 1 से t स्क्वायर, z log z dz है, और y जो है ये है, तो dy by dx कैसे आप निकालेंगे।
तो देखिए ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, आपको दिख रहा होगा, x इज फंक्शन ऑफ t, z log z है, आप इंटीग्रेट यहाँ भी कर सकते हो, आप बोलो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लेंगे, निकाल लेंगे, बाई पार्ट्स लगेगा, यहाँ भी बाई पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे। लेकिन आप न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगा के देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ये dx अपॉन dt हो गया। क्या होता था dx अपॉन dt में, ये 2t एंड z इज रिप्लेस्ड बाय दिस, तो ये t स्क्वायर log ऑफ z स्क्वायर, तो log ऑफ t स्क्वायर। 1 का डेरिवेटिव 0, तो बाकी का पार्ट तो इधर 0 हो गया। dx बाई dt आपने निकाल लिया, dy बाई dt, dy बाई dt में देखिए इज पहले 1 0, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और आप z को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दोगे तो t4 log ऑफ टी स्क्वायर। तो फाइनली हमें निकालना था dy बाई dx, तो dy बाई dx आसान हो गया, ये नेगेटिव साइन माइनस 2t टी की पावर 4, तो 2t की पावर 5 log ऑफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t क्यूब log ऑफ टी स्क्वायर, log ऑफ टी स्क्वायर, log ऑफ टी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ टी स्क्वायर इज आंसर। देखिए कितना टाइम आप वेस्ट करते हैं वहाँ पे, कि आप पहले इंटीग्रेट करते हैं, फिर वैल्यू पुट करते हैं, फिर उसको फंक्शन निकालते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो न्यूटन लेबनिज फार्मूले ने आपके लिए ये लाइन जो है आसान कर दी, आपने इसको यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो न्यूटन लेबनिज फार्मूले का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? बोलो। देखता हूँ एक क्वेश्चन और, ये देखिए 2010 में आया हुआ है, 2010 का क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x fx dx, where f is continuous on zero to infinity, then f of log 5 is equal to, और ये चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, ये सीधा ऑप्शन क्या कहते हैं ना, ये निकालना है एफ ऑफ लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी। ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं लगता आपका, इसलिए न्यूटन लेबनिज फार्मूला मैंने बोला कि जब वो यूज होगा तो बिना उसके हो ही नहीं सकता। आपने बोला अच्छा चलो ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो इस साइड क्या आ गया एफ डैश एक्स, इस साइड क्या आ गया एफ डैश एक्स। और लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगेगा, तो ये देखो एक्स का डेरिवेटिव 1, और एक्स को एक्स से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे एफ एक्स और माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हमारे पास क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, दैट इज एक्स प्लस सी।
राइट। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। अब देखिए क्या है, एफ ऑफ जीरो क्या होगा? तो एफ ऑफ जीरो हो जाएगा जीरो टू जीरो एफ एक्स डी एक्स मतलब जीरो। तो हमें पता है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू अगर जीरो है तो एफ ऑफ जीरो यहाँ से निकाले तो क्या आएगा? ई रेज टू द पावर सी दैट इज इक्वल टू जीरो। ई रेज टू द पावर सी दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? ई रेज टू द पावर सी अगर हमारा जीरो होगा तो ये क्या आएगा? जीरो आ गया। एफ एक्स हमारा आ गया क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ लॉग 5 की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ लॉग 5 इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि आप सी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये एफ एक्स है, इस एफ एक्स को क्या लिखोगे आप? ई एक्स इंटू ई रेज टू द पावर सी। और आपने यहाँ से निकाला ई सी हमारा जीरो है, जीरो पुट करेंगे तो एफ एक्स जीरो आ गया। एफ ऑफ लॉग 5 बताना है, एफ ऑफ लॉग 5 की वैल्यू जीरो आ गई। सर हाँ log ऑफ एफ एक्स में भी तो कॉन्स्ट आएगा, फंक्शन ई की पावर हाँ एक्स आना चाहिए। क्या हो गया? ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स है तो लॉग ऑफ एफ एक्स आ गया। इस लॉग का बेस क्या है? ई है। तो एफ एक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे? ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी। आया ना? यही लिखोगे ना एज पर? हाँ तो log ऑफ एफ एक्स में भी तो कॉन्स्ट आएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। कहाँ से कौन सा कैंसिल हो रहा है बेटा? ये एफ ऑफ जीरो की बात करें यहाँ, एफ ऑफ जीरो क्या होगा? तो एफ ऑफ जीरो की अगर बात करें, हमें फंक्शन नहीं भी पता हो, लिमिट जीरो टू जीरो हो गई, जीरो टू जीरो एफ एक्स डी एक्स, ये क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एफ ऑफ जीरो आपको जीरो के इक्वल पता है, तो आपने क्या किया? सी की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया? इसको आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते थे, दैट इज के इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। आपके दिमाग में तो ई रेज टू द पावर सी को थोड़ी देर के लिए के मान लो, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आपका जीरो है, जीरो जब पुट करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? जीरो आ जाएगी। के जीरो हो गया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है। ऐसे तो आपने वो पिछला क्वेश्चन करवाया था, लिमिट थी एक्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स टू वन पे, तो वो आंसर तो जीरो आता, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो जीरो आना चाहिए था इसलिए वाले क्वेश्चन में। नहीं, वहां पे लिमिट नहीं दे रखी है ना, जैसे एक्स टू एक्स स्क्वायर ये दे रखी है कि अगर उसने बोला होता कि भाई एक्स जो है वो मेंशन होता है कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इससे जीरो है, पिछले वाले एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, देखिए यहाँ पे मेंशन है। और यहाँ तो कांस्टेंट की जरूरत थी नहीं, सीधा हमें डिफरेंशिएट करना था, यहाँ तो हमें फंक्शन निकालना है ना, दोनों अलग अलग मतलब मामले हैं। अब इधर x की वन रखेंगे तो दोनों लिमिट वन वन आएगी, तो मतलब वो आंसर जीरो आएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ जीरो हाँ जीरो भाई ठीक है ना, ऐसे डी बोला। बाई डी एक्स एट वन जीरो हो जाएगा, वो अलग चीज है कि भाई ये वन है, लेकिन आपको डिफरेंशिएट क्या करना है? ये फंक्शन ऑफ एक्स आएगा उसको डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ देखो क्या है, ये इस चीज को आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे, ये कंफ्यूज करने के लिए ये दिया था, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स एफ टी डी टी, ये सेम स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको तो एफ एक्स सही है, अगर लिमिट जीरो टू एक्स है तो यहाँ चेंज होगा तो यही चेंज होगा ना, फंक्शन में थोड़ी चेंज होगा। ये तो जानबूझ के इसलिए कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया कि एफ एक्स है। अब बच्चा जो है वो चेंज करे तो यहाँ भी चेंज कर ले, यहाँ भी चेंज कर ले, यहाँ भी चेंज कर ले, तो फंस जाए वो। यही गलती कराने के लिए ये चीज लिखी है, ये तो बेसिकली ये है। आई बात समझ में? यस सर। वो जानबूझ के मिस्टेक कराने के लिए वो देते हैं कि भाई आप वहां से कंफ्यूज हो और ये वाला काम करें। एक 1998 में आया हुआ वो जरा देखो, इस एफ क्वेश्चन e की पावर c जीरो कैसे हुआ? वो जीरो कभी हो ही नहीं सकता। कौन सा बच्चे? e की पावर c जीरो कैसे हुआ? भाई आपके पास फंक्शन है, फंक्शन, ये एक चीज बताओ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं ऐसे लिखूं k इंटू ई रेज टू द पावर एक्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फैमिली ऑफ कर्व को। और आपको तो फिक्स कर्व
निकालना है उसमें log 5 पुट करनी है। तो fx तो आपका k e raised to the power x आ गया। अब आपने बोला कि f of 1 क्या होगा, आपसे पूछे इसी क्वेश्चन में कि f of 1 क्या होगा, तो आप 0 to 1 f t dt या f x dx लिख के आओगे। आपसे पूछूं f of 2 क्या होगा तो 0 to 2 लिखोगे। f of 3 क्या होगा तो यहाँ पे 3 लिखोगे। मैं आपसे पूछूं कि f of 0 क्या होगा तो यहाँ 0 लिखोगे। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो जाए तो एरिया तो कुछ होता नहीं, इसलिए 0 हो गया। तो f of 0 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। उस 0 से हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ पुट की और फंक्शन फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि ये फंक्शन क्या होगा हमारा f(x) = 0। सर लेकिन ये e की पावर c है, इसमें c की कोई भी वैल्यू रख लो लेकिन ये 0 नहीं आएगा। e की पावर c को है, सारी चीजें हैं। आपका ये कहना है कि सर ये बेस जो है ये है, तो ये 0 की तरफ जा नहीं सकता है। इस e raised to the power c को आप k लिख लो, ये कांस्टेंट ही है ना, यहाँ से सोच लो, छोड़ो इसको, ये हटा दिया। भाई c यहीं लगाना जरूरी थोड़ी होता है, यहाँ पे ये c की जगह मैं लिख लूं log c, कोई दिक्कत है? ये सब तो छोटी छोटी चीजें, मैंने log c लिख लिया। जब e की पावर log c हुआ तो वो c हो गया। अब तो ये जरूरी थोड़ी है कि आप c लिखें, आप log c लिख सकते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए, इस लूप में ना फंसो कि e की पावर c 0 नहीं हो तो सकता फिर है तो जब 0 ही लिख लो, लिख सकते हैं। c is tending to infinity। आप देखो इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में कांस्टेंट यूज कर लेते हो, ये जरूरी नहीं कि भाई आप स्टार्टिंग में ही कांस्टेंट यूज करो, आप लास्ट में कांस्टेंट यूज कर लो। और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैं c लिखूं, sin c लिखूं, log c लिखूं, tan c लिखूं, मेरी मर्जी है। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको log c लिख लेता हूँ, वो k में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स ऑल। बताओ, या मैंने उसको c रहने दिया, इसी को बाद में लिख लिया कि कोई कांस्टेंट है। भाई e की पावर c कांस्टेंट की कांस्टेंट, तो e की पावर c क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, उसको आपने k ले लिया, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, ये कोई इक्वेशन थोड़ी है कि आप वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते। ये तो एक इंडेफिनिट कांस्टेंट है, वो तो कुछ भी हो सकता है। उसको आप e की पावर c लेके थोड़ी चल रहे हो कि e की पावर c ही होगा, आप log c लिख सकते थे, इंडेफिनिट में बताया था ना। चले आगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एक 1998 का कि f 0 to x ft dt is equal to x plus x to 1 t into ft dt, then find the value of f of 1। f of 1 की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। then find the value of f of 1। f of 1 की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए, इसमें कोई काम करता है बिना न्यूटन लेबनिज के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जरा एक बार ट्राई करो, न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाओ तो, क्योंकि फंक्शन आपको पता करना है और फिर फंक्शन को पता करके उसमें आपको x की जगह 1 पुट करना है। एक अटेम्प्ट मारो, देखो क्या आता है। न्यूटन लेबनिज फार्मूला अगर लगाएं तो देखिए, दोनों साइड डिफरेंशिएट अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ आ जाएगा f of x -0। यहाँ पे क्या आ गया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस, यहाँ देखिए पहले आएगा 0, फिर x का डेरिवेटिव 1, और फिर यहाँ आ जाएगा क्या आपके पास, x f(x). ठीक है,
अब यहाँ से इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये आ गया एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 + x और यहाँ आ गया 1। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास आ रही क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x। एफ एक्स निकल गया। हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब उसने दिया है कि एफ ऑफ 1 आपको निकालना है, तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो एफ ऑफ 1 जो है वो हमारा हाफ हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हो गया पंगा, जेई का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ फंसाएगा। ये निकाल तो लिया आपने एक बारी के लिए, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी आपने ये ले लिया और इसका एलएचएस निकालते हैं। तो एलएचएस क्या आएगा, तो एलएचएस आ जाएगा 0 to x 1/1 + t dt। इंटीग्रेट करें तो log ऑफ 1 + t क्या जाएगा, log ऑफ log ऑफ 1 + t चल नहीं रहा यार, log ऑफ 1 + t और इसमें आपने वो लिमिट पुट कर दी 0 to x, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया log ऑफ 1 + x, 0 पुट करेंगे log 0, ये 1 हो गया। तो ये एलएचएस हो गया। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस हो गया आपके पास x, यहाँ पे है x to 1 t और ये हो जाएगा 1 + t। इसको इंटीग्रेट करना है तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए x प्लस यहाँ आ गया 1 - 1/1 + t dt। ये x to 1, ये टर्म आ गई हमारे पास x प्लस x माइनस log ऑफ 1 + x और लिमिट हमने पुट कर दी क्या, x to 1, ये t था, ये भी t था। 1 पुट करें तो ये क्या आएगा, जरा देखिए, ये आ गया x, तो ये बाहर है, ये इंटीग्रेट हुआ था तो 1 माइनस log 2 माइनस, जब x पुट करेंगे तो x माइनस log ऑफ 1 + x, ये x कैंसिल। और सिचुएशन देखिए, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसकी कोई वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती नहीं। तो जी का क्वेश्चन है तो इस चीज का ख्याल रखना है। वाई नहीं, क्या सर? LHS और RHS इक्वल नहीं है, इसका मतलब f ऑफ 1 जो है वो हाफ के इक्वल नहीं होगा। ये कहानी जो है वो खराब हो गई। तो आया था, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बेसिकली आया, बाद में इस क्वेश्चन को गलत प्रूफ किया गया। आंसर तो जब आया था तो हाफ ही दिया हुआ था, बाद में लोगों ने चैलेंज किया था कि भाई ये गलत है, तो अब जो है वो जो उसकी मिस्टेक थी वो हमने वेरीफाई कर ली। लेकिन आएगा तो इसी टाइप का आएगा जो डिफरेंशिएबल होगा और उस केस में आपका यही आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक लोगों ने पकड़ी बाद में कि भाई ये 1/1 + x नहीं हो सकता क्योंकि ये LHS RHS दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो वो उस क्वेश्चन की मिस्टेक थी, ये ईयर 1998 में आया था एडवांस में, तो वो उस टाइम की गलती थी। उस टाइम की जो गलती थी वो हमने अभी सुधार लिया कि भाई हम ये वाली मिस्टेक नहीं करेंगे, हम एक बार देख लेंगे इसको। ठीक है, आगे बढ़े फिर। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं न्यूटन लेबनिज पे, इसमें थोड़ा सा और कुछ अच्छी अच्छी चीजें हों। लिखा हुआ है कि लेट एफ
पी एफ फंक्शन। मैं चाहूँगा फटाफट आप लोग 2-4 मिनट का टाइम दूंगा, ये निकाल दो। -1 to infinity बी डिफरेंशिएबल such that fx is equal to x plus 0 to x ft dt. Then ये सीधा fx निकाल लो, उसके बाद से उसने मैक्सिमम मिनिमा पूछा है, देन फाइंड fx कर देते हैं, देन फाइंड fx। उसके बाद क्वेश्चन में उसने पूछा है कहाँ पे मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, लिमिट का क्वेश्चन दे दिया, कितने डिस्टिंक्ट रूट होंगे वो पूछ लिए। तो ये सब बात में पहले तो fx निकालने की बात है कि fx निकाल लीजिए, फिर fx के बाद जो है एक पार्ट और डिस्कस कर लेंगे भाई वो क्या होगा। मैं चाहता हूँ फंक्शन निकाल दिया। हो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले न्यूटन लेबनिज फार्मूला लगाया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस x1, तो ये एफ एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करें, आप बोलो सर इसको ऐसे लिख लो, एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इधर आ गया आपके पास log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स, और इधर आ गया x, इधर आ गया c। फिर से वही पंगा होगा e वाला, तो आप एक काम करो यहीं पुट कर लिया करो, ये पुट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ देखिए f ऑफ 0 जब लेंगे तो ये 0 0 to 0 लिमिट तो 0 ही हो जाएगा। तो f ऑफ 0 0 है, तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया इसकी जगह, तो ये क्या आ गया log 1 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 प्लस c, इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई। तो फाइनली आपका फंक्शन निकल गया कि log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स is equal to x, तो 1 plus fx is equal to e raised to the power x, और fx की वैल्यू आपके पास फाइनली आ गई क्या, that is e raised to the power x minus 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई, इसी में एक क्वेश्चन है, एक पार्ट है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ fx
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे? अब एफ एक्स आपने निकाल लिया, तो इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे? तो आपने बोला कि इसको ऐसे लिख लो, e रेज़ टू द पावर x माइनस 1, कितने? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बोलो सर ग्राफ बना, कितना? इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा हमारा, इसका ग्राफ ऐसे चला जाएगा, e रेज़ टू द पावर ये ओरिजिन से पास कर जाएगा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का, और माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके दो रूट हो जाएंगे, एक तो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा, और डाउनवर्ड पैराबोला होगा, एक इधर से जाएगा, तो कितने रियल रूट होंगे? 1 एंड दिस वन इज 2, तो ये हम निकाल सकते हैं। तो मैं 10-15 क्वेश्चन इस पे भेज देता हूँ, न्यूटन लेबनीज फार्मूला और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है? वो 12-13 क्वेश्चन आप कर लेना, तो और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सा छोटा सा कॉन्सेप्ट और कर लेंगे आज। देखिए इवैल्यूएशन ऑफ, चलो evaluation of infinite series using definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके भी हम इनफाइनाइट जो सीरीज होती है उसका सम निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ही, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है, बस इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू 3 प्लस x4 इंटू 3 x4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा, माइनस 1 रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब बोले इसका सब निकाल दीजिए। अब सब निकालना है तो हम क्या करें, एक तो हमें दिख रहा है नीचे ये पार्शियली ये अलग हो सकते हैं, ऊपर एक जीपी टाइप की चल रही है, ऐसी सीरीज हमने की नहीं थी, प्लस माइनस का अलग चक्कर है, ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर हटा देते तो शायद थोड़ी सी बात बन जाती। तो इस टाइप की सीरीज है तो आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि भाई क्योंकि ये एक्स एक्स होगा तो आसान होगा, अगर मेमोरी की वैल्यू होगी तो कंप्लीट अलजेब्रा का क्वेश्चन हो गया, यहाँ एक्स था इसलिए थोड़ा सा ये हमारे पास था, हमने क्या किया इसको वाई ले लिया। let y is equal to x square upon 1 into 2 plus x minus x cube 2 into 3 plus x4 3 into 4 and so on minus 1 raised to the power n x raised to the power n plus 1 divided by n into n plus 1। हमने डिवाइड बाई dx निकाल लिया, ये सीधा y डैश लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान है। y डैश क्या आएगा जरा देखो, 2x आएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, यहाँ क्या आ जाएगा
-1 रेज टू द पावर n, एंड -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x रेज टू द पावर n अपॉन n। ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो बता दो। फिर से हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, वाई डबल एस, ये क्या आ गया 1 -x 3x², तो ये माइनस प्लस ऐसे चल रहा है, ये प्लस x² -x³ ऐसे ही चलता रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये आ गई जीपी, और इस जीपी का सम आपको पता है 1/1 + x, 1/1 + x। अब अगले पेज पे आ जाते हैं कि अगर y डबल डैश 1/1 + x है, और अगेन इसको इंटीग्रेट करें, हमारे पास क्या आएगा, y डैश आ जाएगा log ऑफ 1 + x + c। y डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, जरा ये देखो, ये था y डैश, अगर 0 पुट कर दे तो सारी टर्म्स में x से 0 हो जाएगा, तो हमें पता है कि y डैश 0 जो है वो 0 होगा, y डैश 0 इज 0, y डैश 0 का मतलब होगा log 1 + c, तो ये हो गया 0 + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि y डैश इज इक्वल टू log ऑफ 1 + x। बोले एक बार और इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो y डैश का y हो गया, इसमें y पार्ट्स लगा देते हैं, तो आ जाएगा x log 1 + x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log 1 + x is 1/1 + x, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x dx। फाइनली ये इंटीग्रेशन क्या आ गया आपके पास, x log 1 + x माइनस, यहाँ देखिए +1 -1, तो 1 - 1/1 + x, तो ये वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, x log 1 + x माइनस x प्लस log 1 + x एंड प्लस c। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई x + 1 log 1 + x माइनस x प्लस c। अब देखिए y0 क्या होगा, y0 भी पुट करे, सारी टर्म में x है तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 पुट करे तो देखिए क्या आएगा, y0 इज 0, y0 इज 0, अरे चल जा भाई, y0 इज 0, तो वहां अगर पुट कर दे तो आपको दिख ही रहा है, x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये 1 log 1, ये 0 हो जाएगी, ये 0, c की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फाइनली y यही रह गया हमारा, y इज इक्वल टू x + 1 log ऑफ 1 + x एंड माइनस x, और यही सम था, आपने सीक्वेंस का सम निकाल दिया। ठीक है जी, समझ में आ रही कहानी। कभी कभी ऐसा हो तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके आपको देखना है क्या इस सम का सीक्वेंस का आप सम निकाल सकते हो कि नहीं, ध्यान से देख लीजिए। ये था, अगर हम स्टार्ट करते तो हमें वो जनरल टर्म तो दिख ही रहा है, नेक्स्ट टर्म दिख रहा है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू है नहीं, कोई सीक्वेंस हमें वैसे नजर नहीं आ रही है। तो एक तरीका तो वही हो सकता था हमारा कि भाई जब ये जीपी होता है तो एक्स से मल्टीप्लाई करके हम उसको सब्ट्रैक्ट करते, तो डिफरेंस मेथड से देखना चाहते हैं तो देख सकते थे शायद वहां पे कोई टर्म बन जाए, नहीं तो आपको डिफरेंशिएट करना और फिर इवैल्यूएट करने का है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और फिर देखेंगे क्या है, फटाफट एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि एफ एक्स आपके पास गिवन है, एफ एक्स आपके पास गिवन है हाफ
fx is equal to half tan x by 2 plus 1 upon 2 square tan x by 2 का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 क्यूब tan x upon 2 cube and so on and so on and so on up to infinity. आपको fx निकालना है, आपको बोलना है कि भाई fx जो होगा, prove that fx is basically equal to 1 by x minus cot x. तो आप डिफरेंशिएट, इंटीग्रेट, सब चीज का ख्याल रखना है। tan x by 2 का, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ उल्टी वाली सिचुएशन है, ये चल रहा है, इसमें भी देखो एक जीपी चल रही है, एक tan की सीरीज चल रही है और सम टू इन्फिनिटी है। सम टू इन्फिनिटी सिर्फ आपने जीपी और एजीपी का सीखा है, बाकी किसी का आता नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेट करो जरा, यहाँ तो चल ही नहीं रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स हो गया आपका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x by 2 का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x by 2, इंटीग्रेट करते चले तो प्लस log cos x by 2 स्क्वायर प्लस log cos x by 2 क्यूब एंड सो ऑन। अब लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, माइनस log ऑफ x by 2 और log cos x by 2 into cos x upon 2 square into cos x upon 2 cube and so on and so on and so on and so on। और ये हमने सीखा हुआ है कि भाई cos a, cos 2a, cos 3a, cos 4a 2 square into cos 2 raised to the power n minus 1a, that is equal to 2 raised to the power n sin 2 raised to the power na divided by sin a। ये फार्मूला हमें पता है, तो ये फार्मूला पता है तो हम फिर इसको लिख देंगे, बाहर माइनस साइन है ही हमारा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ, नीचे आएगा हाँ ये हाँ 2 2 रेज रेज टू टू द द पावर पावर 2 रेज, हाँ ये नीचे नीचे आ गया 2 रेज टू द पावर। तो फाइनली हमने लिख दिया लॉग ऑफ साइन, लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और ये 2 रेज टू द पावर आपके पास है, वो आपके पास आ गया। अब इसको क्या करें, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने पे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आप इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक असाइनमेंट भेज देता हूँ, आप करो, इसमें लेबनिज थ्योरम, ये दोनों चीजें होंगी और आप 10-15 क्वेश्चन कर लोगे तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। आज तो थोड़ी पेन में प्रॉब्लम थी, वो लिख ही नहीं पा रहा मैडम से। तो कल मिलते हैं फिर से अगेन 8:30, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।